हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की पूर्वी बुक की यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसमें से जो आपका सेकंड टॉपिक है, एक पोम है द काइट्स। ठीक है, तो मतलब आज हम क्या सीखेंगे? पोम द काइट्स, जो कि क्लास 6 के लिए है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो देखते हैं ये क्या है। पहली है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला है, हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट? क्या आपने कभी काइट उड़ाया है या फिर किसी को उड़ाते हुए देखा है? ठीक है, तो अगर आपने खुद उड़ाया तो आप वो भी बता सकते हो, वेयर एंड व्हेन, कहाँ और आपने कब उड़ाया था। आप बता सकते हैं जब मैं अपनी नानी के घर गया था, या जब अपने होम टाउन गए थे, या अपने ही घर में, ठीक है, या अपने स्कूल में, कब, या किसी फेस्टिवल पे, या कोई डेट आपको याद है। इट इज अप टू यू। ठीक है, इसको आपको अपने आप आंसर करना है। जब आप कहोगे कि किसी और को आपने उड़ाते हुए देखा है, तो भी सेम आपको बताना है कहाँ और कब। डिस्क्राइब द काइट। अब आपने जो काइट किसी को उड़ाते हुए देखा या आपने खुद उड़ाया, उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि उसका कलर कैसा था, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, शेप कैसी थी, जैसे रोम्बस की शेप में था, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप में था, या जो है बटरफ्लाई की शेप में था। मतलब जैसे आपको वो ठीक लगता है ना, जैसे भी जो भी शेप होती है काइट की, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो। डिजाइन ऑफ टेल, उसकी टेल कैसी थी, रिबन्स वाली थी, फ्लोरल थी, ठीक है, या बस स्ट्रेट स्ट्रिप्स थी। एंड अदर डिटेल, आप उसमें कोई और डिटेल्स भी बता सकते हो, जैसे उसके ऊपर 2 आईज और एक स्माइलिंग फेस बना हुआ था, या फिर उसके ऊपर एक ड्रैगन की फोटो बनी हुई थी, जो भी आपको याद हो। What did you think when you saw the kite up in the sky? जब आप काइट को स्काई में देख रहे थे उस टाइम, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आ रहे थे? अगर आप किसी और को उड़ाते हुए देख रहे थे, तो शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि काश मैं भी कभी काइट उड़ाऊंगा, ठीक है, मैं भी सीखूंगा या सीखूंगी। या फिर आप खुद उड़ा रहे थे, तो शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो मेरा काइट है वो बहुत ऊंचा उड़े, है ना, भगवान तक चला जाए। या फिर काश मैं भी इतना हल्का, इतना छोटा होता कि काइट के ऊपर बैठकर दूर तक उड़कर आता। ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम आपके माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा था, वो आपको शेयर करना है। नेक्स्ट है सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोस। यहाँ पर आपको यूट्यूब या गूगल की हेल्प लेनी है। आपको काइट फेस्टिवल्स की जो वीडियोस हैं उनको सर्च करना है, उनको देखना है। वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये आपको आपके टीचर्स क्लास में करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे? शेयर द थिंग्स विद योर टीचर दैट यू सा। आपने उस वीडियो में क्या देखा? व्हाट द पीपल वर डूइंग, लोग क्या कर रहे थे। जैसे आपने देखा एक फेस्टिवल है, यहाँ पर आप किसी मूवी का सीन भी याद कर सकते हो। जैसे बहुत सी मूवीज हैं जिनके अंदर जो ये फेस्टिवल्स हैं काइट फ्लाइंग वाले, वो जो हैं मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा, व्हाट द पीपल वर डूइंग, लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स? अगर आप हाँ कहते हो तो हाँ, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय। अगर आप नहीं कहते हो, सो आई डोंट लाइक फ्लाइंग काइट्स, सो आई डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? आप किस टाइप का काइट जो है वो उड़ाना चाहोगे? ठीक है, तो आप इसमें अपने सपनों का काइट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे एक मल्टी कलर्ड काइट होगा, उसके ऊपर मेरा नेम लिखा होगा, है ना, या फिर एक व्हाइट कलर का काइट होगा, उसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे करके फीचर्स बनाऊंगा या बनाऊंगी, ऐसे बने होंगे। तो आपको अपना काइट का जो है वो बताना, या पैराशूट बनाएंगे, ऐसे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ये पिक्चर देखनी है जो साइड में दी हुई है, इसको देखते हुए आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर। आई कैन सी डैश, डैश एंड डैश इन द पिक्चर। तो आप क्या क्या देख सकते हैं? आई कैन सी बर्ड्स, ठीक है, काइट एंड स्काई इन द पिक्चर। द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी। ठीक है, वेदर कैसा है? विंडी है, मतलब हवा चल रही है। द काइट इज फ्लाइंग हाई,
आसमान में उड़ रहा है। द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो, बच्ची जो है वो, बच्चा या बच्ची जो भी है, नीचे से देख रहा है। द टेल ऑफ द काइट हैज रिबन्स, ठीक है, इसके ऊपर रिबन्स लगे हुए हैं। तो ये हो गया इनका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है नाउ थिंक एंड आंसर, सोचना है और आपको जवाब देना है। लिस्ट 2 मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर, जो आप इस पिक्चर में ऐड करना चाहते हैं वो 2 चीजें आपको बतानी है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे एक ट्री ऐड कर सकते हो, ठीक है, या एक जो है इसकी एक फ्रेंड और ऐड कर सकते हो, कोई और एक पर्सन है ना, वो इसकी हेल्प कर रहा है, पीछे डोरी पकड़ी हुई है उसने, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड, अगर यहां पर आप होते तो आप क्या करते? इफ आई वर द चाइल्ड आई वुड कॉल माई फ्रेंड्स, ठीक है, टू ज्वाइन मी और टू एंजॉय द फ्लाइंग अ काइट। इफ आई वर द काइट, अगर आप काइट होते तो क्या करते? आई वुड फ्लाई हाई एंड हाई एंड हाई इन द स्काई, ठीक है, तो मैं और ज्यादा ऊपर ऊपर उड़ता। अब आपकी ये जो पोम है ये स्टार्ट हो जाती है यहां से, लेट अस रीड। अप इन द एयर, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के काइट्स दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से भी आंसर्स कर सकते हो। अप इन द एयर, हवा में ऊपर। सी द काइट्स फ्लाई, देखो काइट्स को उड़ते हुए, काइट्स उड़ रहे हैं। लाइक कलर्ड बर्ड्स, वो कैसे दिख रहे हैं? वो कलर्ड बर्ड्स की तरह दिख रहे हैं। इन द विंड व्हिप्ड स्काई, मतलब जो हवा चल रही है और ऐसे वो घूम रही है गोल गोल, तो ऐसे विंड व्हिप मतलब विंड की वजह से जो ऐसे चरखी की तरह चल रहे हैं, ठीक है। उस स्काई में आप क्या देख सकते हो? मतलब यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि हवा हवा चल रही है और हवा वाले स्काई में, हवा की वजह से जो गोल गोल घूम रहा है उस आसमान में, हवा में काफी ऊपर काइट्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? दे आर लुकिंग लाइक कलर्ड बर्ड्स, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे डिफरेंट कलर के बर्ड्स उड़ रहे हो। आई विश आई वर स्मॉल, अब पोएट यहाँ पर विश करता है कि काश मैं भी छोटा होता, एंड लाइट एज एयर, और हवा की तरह हल्का होता, तो मैं क्या करता? आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर, तो मैं एक काइट के ऊपर चढ़कर मैं भी वहां पर ऊपर सेलिंग करता। सेलिंग क्या होता है? जैसे वेव्स के ऊपर शिप जब चलता है, ठीक है, तो वो होती है सेलिंग, ठीक है, तो मैं भी हवा में ऐसे तैरता, ठीक है। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स, फिर मैं अपने जो पेपर के पंख हैं उनके ऊपर ऊपर नीचे उड़ता। एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, और ये जो जंगली हवा है, बहुत तेज तेज चलने वाली हवा जो गाना गाती, गीत गाती, फिर मैं उस सॉन्ग को सुनता। मतलब यहाँ पर पोएट इमेजिन कर रहा है कि अगर वो हल्का होता हवा की तरह और छोटा होता तो वो एक काइट के ऊपर बैठकर ऊपर हवा में उड़ता और अपने पेपर विंग्स को फड़फड़ाते हुए ऊपर नीचे जंप करता, ऐसे घूमता, एंड हवा का जो सॉन्ग है वो सुनता। वट फन इट वुड बी, कितना मजा आता। टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, नीचे देखना, मतलब जब मैं हवा में ऊपर उड़ रहा होता तो मैं जब नीचे देखता पार्क में और घरों की छतों में, पूरे टाउन में, तो कितना मजा आता है ना। वट फन इट वुड बी, बहुत मजेदार होता। द पीपल बिलो, और जो नीचे जो लोग होते, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो रुक जाते और मेरी तरफ घूर घूर के देखते, मतलब मेरी तरफ देखते हैरान होके। एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर, और वो भी ऐसी विश करते कि वो भी मेरी तरह हवा में ऊंचा ऊंचा उड़ते। मतलब मुझे देखकर लोगों को भी ऐसा फील होता कि काश हम भी काइट होते, हम भी ऊपर उड़ते, ठीक है। तो डेफिन लिस्टर ये जो है इसके पोइट का नेम है, ठीक है, डेफिन लिस्टर। और यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। पहला है रीड द पोम साइलेंटली, और व्हेन यू रीड इट मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, तो यस। द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यस। इट वॉज अ रेनी डे, नो इट इज फॉल्स। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, बी लाइक अ काइट, यस, वो भी हवा मतलब काइट की तरह नहीं, लेकिन काइट की तरह उड़ना चाहता है हवा में, है ना, ठीक है। द चाइल्ड विशेस टू क्लाइम ऑन अ काइट, यस।
The kite is made of cloth and plastic. No. The child wants to ride the kite. Yes. The child knows they would have fun. Yes. The child wants to look at the kite from the rooftop. No, वो खुद चढ़ना चाहता है, रूफटॉप को खुद देखना चाहता है. The child would like to look at people down below. Yes. The child knows that people would stare. Yes. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स. सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई. द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू बर्ड्स. बहुत इजी है, बिकॉज दे, मतलब वो बर्ड्स के साथ उनको कंपेयर कर रहा है. क्यों? बिकॉज दे आर कलरफुल. ठीक है, लाइक डिफरेंट बर्ड्स. और ये भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर बिकॉज दे फ्लाई लाइक बर्ड्स. ठीक है, कि वो पंछियों की तरह उड़ते हैं. तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हो. द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर. ठीक है, आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर. द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज एयर. द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू व्हाट? क्लाइंब ऑन अ काइट एंड फ्लाई. वैसे इसमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट. सो नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो काइट नहीं, वो बल्कि एयर की तरह बनना चाहता है. ठीक है, तो ये फॉल्स है. हालांकि उसकी एक्चुअल विश तो यही है कि वो काइट की तरह उड़े, लेकिन मेंशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है द पोएट यूजेस सिमिली इन ए एंड बी टू कंपेयर द काइट्स विद कलर्ड बर्ड्स. मतलब सिमिली क्या होता है? सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है, जैसे कि जहां पर दो चीजों का कंपैरिजन हो, मतलब एक चीज को दूसरी के साथ कंपेयर किया गया हो, लेकिन बीच में वर्ड यूज किए गए हो लाइक एंड एज. जैसे यू स्माइल लाइक अ फ्लावर. ठीक है, तुम फूल की तरह मुस्कुराती हो या मुस्कुराते हो. तो यहाँ पर उसकी स्माइल को कंपेयर कर रहा है एक फ्लावर के साथ, लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज कर रहा है. तो यहाँ पर देखिए, जैसे कह रहा है ना कि लाइट एज एयर, कि मैं बिल्कुल हवा की तरह हल्का होना चाहता हूं. तो एयर और अपने आप को कंपेयर कर रहा है लाइटनेस को, लेकिन एज वर्ड का यूज कर रहा है. सो द पोएट यूजेस लाइक एंड एज टू कंपेयर. सो दिस इज सिमिली. डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम helps us imagine better when we read the poem? Yes, this is a poetic device. This is used to make the poem interesting and easy to understand. Share your thoughts with the teacher and classmates. तो आपको यही पॉइंट्स यहाँ पर इलाबोरेट करना है कि जो सिमिली है उसका यूज क्यों होता है, ताकि हम अच्छे से चीजों को इमेजिन कर पाएं, इजी से और बढ़िया से उस चीज को समझ पाएं और पोम इंटरेस्टिंग हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट. स्टैंजा नंबर 1 में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, चलते हैं पहले स्टैंजा नंबर 1 पे. स्टैंजा नंबर 1 में क्या है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ. अभी ये रहा विंड विप्ड. ठीक है, और स्टैंजा नंबर 3 में वाइल्ड विंड. ठीक है, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है इसका आंसर. विच कॉन्सोनेंट डू बोथ वर्ड्स बिगिन विथ. तो यहाँ पर था विंड विप्ड, ये W से स्टार्ट हो रहा है, और ऐसे ही वाइल्ड विंड है, वो भी W से ही स्टार्ट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. तो जहां पर सेम साउंड रिपीट होती है वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन. जैसे कि बिग ब्राइट ब्लू बैग, फनी फैन एटसेट्रा. ठीक है, कोई भी ऐसा हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं जहां पर सेम साउंड रिपीट होती है, तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन. जैसे सिमिली एक पोएटिक डिवाइस है, वैसे ही एलिट्रेशन भी एक पोएटिक डिवाइस ही है. क्रिएट 4 अदर सेट्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिट्रेशन. आपको 4 अदर सेट्स जो हैं वो बनाने हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फेरी फॉललैंड. ठीक है, फेरी फॉललैंड. बिग बास्केट. ठीक है, ये आपने शॉप्स का नेम भी देखा होगा, तो इसके अंदर भी पोएटिक डिवाइस है बिग बास्केट. उसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं
मान लीजिए वांटेड वेयर, ठीक है, वांटेड वेयर, तो ये भी W साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप स्लिप एंड स्लाइड, ठीक है, स्लिप एंड स्लाइड, तो ऐसे स साउंड रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप कोई भी पेयर जो है 2-2 3-3 वर्ड्स का पेयर बना सकते हो जिसमें सेम साउंड रिपीट होगा। इन द लास्ट स्टैंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर, लास्ट स्टैंजा में उसने हाई हाई वर्ड्स को रिपीट किया है, ठीक है। इन द लास्ट स्टैंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स, लास्ट स्टैंजा में पोएट ने वर्ड्स रिपीट किए हैं, कौन से किए हैं, देखो ये रहा ना, हाई हाई, ठीक है। तो हाई हाई जो वर्ड है वो रिपीट किया गया है, क्यों? टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई, मतलब वो बार बार बोल रहा है हाई हाई, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, दैट मीन्स कि बहुत ऊंचा। सो द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई। नेक्स्ट है स्टडी ईच स्टैंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच लाइन, ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टैंजा दैट डू नॉट राइम। आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जो वर्ड्स राइम नहीं कर रहे हैं उनको सर्कल करना है, ठीक है। मैं पहले इरेजर लेके इसको इरेज कर देती हूँ लास्ट वर्ड्स को। आपको क्या करना है, जो लास्ट लास्ट के वर्ड्स हैं उनमें जितने वर्ड्स राइम कर रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और जो राइम नहीं कर रहे हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो जैसे एयर, फ्लाई, बर्ड्स, स्काई, देखिए फ्लाई एंड स्काई राइम कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर दिया, बर्ड्स एंड एयर नहीं कर रहे हैं तो इनको हमने सर्कल कर दिया। ऐसे ही एयर, देयर, स्मॉल एंड काइट, ये दोनों राइम नहीं कर रहे हैं और ये दोनों राइम कर रहे हैं। विंग्स, सिंग्स, अपॉन, सॉन्ग्स, उसके बाद ऐसे ही डाउन, टाउन राइम कर रहे हैं, बी, पार्क नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टेयर, एयर, ठीक है, राइम कर रहे हैं, बिलो, मी राइम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी पोम थी द काइट और उसकी एक्सरसाइज लेट अस डिस्कस। अभी जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, और उसके अलावा लेट अस रीड, लेट अस लिसन, जो भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।